इस खास कार्यक्रम के लिए हमने सवाल पूछा था कि क्या नेताओं पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि आज चुनाव का बिगुल बजा दिया है चुनाव आयोग ने और हमारे जो 9 चरणों का चुनाव का ऐलान उन्होंने कर दिया है, जिसमें राजस्थान में 17 और 24 अप्रैल को 2 चरणों में चुनाव होंगे। तो उससे पहले ये सवाल वाजिब है कि क्या नेताओं पर भरोसा करना चाहिए। हमारा खास पैनल हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर जसवंत यादव साहब। यादव साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे पहले इसी पर चर्चा हो रही थी कि क्या नेताओं पर भरोसा करना चाहिए। वैसे तो आजकल आपकी पार्टी बड़ी आत्मविश्वास से कुछ ज़्यादा ही भरी हुई है। क्या आपको लग रहा है, पहले तो दिल्ली चलो जो अभियान है उसमें कहाँ तक आपको कामयाबी लग रही है? मेरे हिसाब से तो जिस तरह का मैं वातावरण देख रहा हूँ जी, और जिस तरह लोगों के अंदर घूमता हूँ, जो लोगों की चर्चा होती है जी, हमारा तो जो मिशन 25 है जी, वो 100% पूरा होगा। पूरा होगा। ये आप 2004 में भी घूम रहे थे और तब भी ऐसा ही लग रहा था। 2004 के अंदर की और अब की परिस्थितियों के अंदर अंतर है। 2004 में भी काफी सीटें आई थी। आपने 60 दिन पर की योजना इस समय जो लोगों का फ्लॉप हो गई, जो लोगों का विश्वास 25 को भूल जाओ। देखिए कल्ला साहब, माफ करना, आप मुझसे बड़े हो, एक खास मुद्दा है, मुझे ये बात कहना नहीं चाहिए। आपको बोलने का इस समय अधिकार इसलिए नहीं है, जनता ऑलरेडी आपको एस्टिमेशंस का सवाल नहीं है। अपने पास में बड़ा असली मुद्दा है। पर 25 सीटें इसलिए आएंगी कि हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी पर क्या हम लोगों को विश्वास है, इतना विश्वास वाले नेता भेज पाएंगे, ये सवाल होना योजना में चाहिए। बताया आपने कौन से वादे पूरे और किए। नरेंद्र मोदी को आज लोग इसलिए चाह रहे, नरेंद्र मोदी इसलिए नहीं चाह रहे, उनका करिश्मा है, उनका काम देखा गुजरात में। और लोग ज्यादा अगर परेशान है तो ये एक छोटे छोटे देश जो हमारे पड़ोसी देश हैं, गुजरात में उनके बेरोजगारी बढ़ी है। कमजोर सरकार से लोगों को समझ में आ गई। योजना अब नहीं आप है, सुनिए, एक गरीबों मिनट के के लिए लिए मैं योजना तो अभी नहीं आया है। हूँ आपके बीच में, एक बार सुनिए कि कमजोर सरकार से लोगों ने देख लिया कि इस देश का भला नहीं हो सकता। एक तो महंगाई चरम सीमा पर, राष्ट्र के विश्वास की बात कर अंदर रहे हैं। एक विश्वास छोटा वाली सा बात पे पड़ोसी बात मुल्क करिए ना। पाकिस्तान यहाँ के 2 सैनिकों के सिर काट ले जाए, क्या भारत हम- सरकार डॉक्टर यादव, जब ये चाइना कोई जब है आए, तो उसका जब चाइना उसका जब जवाब आए, दिया गया है। चाइना जब चाहे जब धरती पर जहाँ चाहे वहाँ कब्जा कर डॉक्टर ले। साहब, आतंकवादियों को हमारा- चाइना छोड़ जब के चाहे आए थे। जब कब्जा कर ले। आप तो आतंकवादियों इसलिए को आपका विदेश मंत्री लोग जाके छोड़ के महंगाई आएगा। से, लोग भ्रष्टाचार डॉक्टर से, साहब, लोग हम सवाल कर रहे थे। आतंकवाद से, लोग छोटे छोटे देशों के हौसले से। सवाल पता है ना, सवाल पे रहते लेकिन हैं। सबसे मुक्ति का एक इलाज है यादव कि साहब, भारतीय सवाल जनता नहीं पार्टी पूर्ण बहुमत में आए, नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री बने। अरे और सवाल कल्ला ये नहीं साहब, है, सवाल आप है कि देख विश्वास लेना, किया जा आप सकता आज है। लेना, यूपीए आप थर्ड देख गवर्नमेंट लेना, बनेगी। 300 से कम सीटें आ डॉक्टर जाए, साहब, मैं विधानसभा जो बात कर रहे थे, इस्तीफा हम देने जा हम रहा ये बात कर रहे हैं कि 300 सीटें आएंगी, 200 सीटें आएंगी, वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। फोर्सेस के साथ लेकिन सरकार बनेगी। जिस तरह का पूरा किस चीज इलेक्टोरल कहते हैं, आज तक सेक्युलर की परिभाषा मैं भी इतना बड़ा हो गया, मैं नहीं समझ पाया किस चीज को सेक्युलर। आप नहीं समझ पाएंगे, सेक्युलरिज्म से दूर है पार्टी आपकी। नहीं, कैसे सेक्युलरिज्म से? हमारी पार्टी 100% सेक्युलर। लेकिन जो हम बात कर रहे थे, नाटा जो साहब भी जिस मुद्दा है बात पर उस पे बात कर करते रहे हैं कि हैं ना। हमारा मुद्दा था कि क्या नेताओं पर भरोसा करना चाहिए। अभी आपकी लिस्ट आने वाली है, क्या आप ऐसी लिस्ट देने वाले हैं जिस पर लोगों को भरोसा हो, वोटर जो है भरोसा करके यादव साहब के मिशन 25 को कामयाबी दिला सके, ऐसे नेता आप दे रहे हैं? हाँ, हमारी विश्वास का, पार्टी चरित्र का, 100% ऐसे नेता मानवता का देगी जिस कुछ पर उदाहरण खड़ा कर जनता सकते को हैं क्या? भरोसा करना क्या आपने चाहिए, उसकी जनता स्केलिंग की? भरोसा वो एक करेगी। मतलब है। क्या आपने डिजाइन डिसाइड किया कि इसके इन लिए लोगों को नहीं देंगे टिकट? टोटल लोगों नहीं, हमारी चरित्र जो हनन टिकट हुआ है का नहीं हुआ है? चरित्र हनन हुआ है नहीं हुआ है? किस बुरी चीज़ तरह का से चरित्र हनन हुआ है? पूरे जो भारत के अंदर में किसी भी अगर जनता को पूछते हैं कि आज नेताओं पे ये सवाल उठ रहा है, आज का जो टॉपिक है, देखिए, आप लोग अगर नहीं है तो आप लोगों का तो एक चर्चा में रहने नहीं, क्या आपने आप मेरे लोग की बात बच्चों की नहीं है। कसम खाते हो कि हम ना बीजेपी का समर्थन लेंगे ना कांग्रेस का लेंगे, और फिर अरे सत्ता के अपने लालच में आपने इलेक्शंस की बात- कांग्रेस का तुरंत अपने समर्थन ले इलेक्शंस लिया। की बात आप करने के नेता लिए या जी- नंबर के लिए नहीं बैठे नेता हैं। के बाद बात करना आपके लिए बेकार अरे है। मिलकर के कैसे एक इस बात सब विश्वास समझ वाला गए। नेता खड़ा करे, वो एक बात है। 47 दिन की सरकार में आप इतने फ्लॉप हो गए, इतनी जल्दी तो गिरा ही नहीं, जितनी जल्दी आप लोग गिरे हो। लेकिन केवल आप तो राजनीति डिसाइड कर रहेंगे या कुछ ठीक करने की बात करेंगे? जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हैं, सभी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, हर आदमी अपनी बात कहना चाहता है हाँ, और उसमें मिलकर कुछ के गलती कुछ नहीं खड़ा करे साथ है। में। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करें तो इस चीज को हम नकार नहीं सकते कि पब्लिक में पॉलिटिकल अवेयरनेस है। जनता आज जब हमारा किसी भी राजनीतिक पार्टी का जब हम चुनाव में कैंडिडेट जाता है, जब चुनावी जो माहौल होता है वो 5-7 दिन का लास्ट का जो माहौल होता है, उसमें आम जनता, पार्टियां की बात नहीं कर रहा मैं, आम जनता अच्छे बुरे का पहचान नहीं कर पाती।
तो ये कहीं न कहीं जनता में जागरूकता जिस दिन आएगी उस दिन पार्टियां भी सोचने को मजबूर तो होगी। पार्टियां तो बड़ा रोष पार्टियों के है, लिए एक गुस्सा है, गुस्सा है। लोगों के अंदर जागरूकता में। नहीं होती तो उनको भारतीय जनता व्यवस्था पार्टी से जो चुनना पड़ता है ऐसे किसी सीट नहीं देती आदमी को। एक जागरूकता थी कि भाई कहीं भी अगर आपने आपको जो राजस्थान को आगे बढ़ाना है, नया राजस्थान का सपना इसी बात को साकार मैं आगे करना है, बढ़ाते हुए ये कहना इससे ज्यादा चाहूंगा प्रमाणित और तमाम क्या चीज हो पॉलिटिकल सकती है? पार्टियों को अच्छी छवि के बिल्कुल हाँ, नेताओं और जो को करे। जिनकी दागदार छवि नहीं हो, जिन पर कोई क्रिमिनल नहीं, लेकिन आरोप नहीं हो, कल्ला साहब हमारा तो भ्रष्टाचार से पहली शर्त होती है मुक्त विनेबिलिटी। हो, ऐसे व्यक्ति को कल्ला अच्छी छवि के साहब व्यक्ति को आप टिकट बात देना तो चाहिए, तब जनता का कल्ला विश्वास साहब उसमें आप होगा। बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी क्या डिसाइड करती है? विनेबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है। अभी विधानसभा चुनावों में भी आपने यही किया। और इसी की बातें कर रहे हैं हम। ऐसा है 25 कि जीतेंगे, 20 जीतेंगे, जी। क्या हम सही कोशिश यही चीज को रहती खड़ा है करेंगे, कि उसकी अच्छी बात छवि के करें ना, लोगों को टिकट हम मिल दिया करके जाए। उसका डिसाइड करेंगे कैसे खड़ा हो। लेकिन नाटा कैसे साहब आपकी सही पार्टी तो ये कोशिश कर शिक्षा रही है कि व्यवस्था हो। कौन नाराज है कांग्रेस से, कौन नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, कौन नाराज है बीएसपी से, उसमें कोई मजबूत लपटते- कैंडिडेट है तो उसको टिकट दे ये दे। तो पकड़ते घूम रहे हैं, पकड़ते कोई घूम रहे हैं। मिल जाए मैं तो खुद है ना, किसी तरह से हमारी खाना पूर्ति पूरी हो जाए। टिकट की उसके लिए एक एक आदमी को इतना उसको जांच रहे हैं, परख रहे हैं कि हाँ कैसा आदमी है, क्योंकि वो जो नेताई होते हैं वो एक नई चीज खड़ा करते हैं। त्रिवेदी जी, मैं त्रिवेदी जी एक बात बताइए मैं मुझे, एक एग्जांपल हम सब एक जनता के अभिन्न अंग है। मैं भी जनता हूँ, आप भी जनता, आप भी जनता है। ये कैसे तो कह हमें सकते हैं मिलकर के यही एक सही चीज सिद्धांतवादी खड़ा और कोई सिद्धांतवादी है ही नहीं? जी सही मतलब चीज खड़ा how can करें। you say? आप कैसे शुरुआत कह की सकते थी, हो मैं यहाँ बात कि करना कल्ला साहब चाहूंगी। सिद्धांतवादी नहीं है, डॉक्टर रसन सिद्धांतवादी नहीं है, इनके पास कहाँ से सर्टिफिकेट आ गया? सारे सिद्धांत इन्हीं के पास। मैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव लेना से एक नहीं बात देना। कहना चाहूंगी विश्लेषण के दृष्टिकोण से कि आप पार्टी ने जो शुरुआती दौर में ये बात बोली कि हम पार्टी विद डिफरेंस हैं, पर जब वास्तव में वो इनका इन्वॉल्वमेंट हुआ तो वो उनमें कोई फर्क नहीं है, वो भी दूसरी पार्टी की तरह ही दिखाई देते हैं। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ? इसलिए कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि बिना मतलब हम नए लोग ऐसे जो करप्शन से दूर हों ऐसे लोगों को लाएंगे, पर दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं कि दूसरे पार्टी के जो हताश लोग हैं जिनको वहां जी। टिकट नहीं मिल रहा वो आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये तो मैं समझती हूँ एक यही एक चेन बन जाएगी कि आप फिर एक और नई पार्टी आने के वाले नाम- समय में आप उन्हीं चेहरों के साथ नई- अधिकांश वो चेहरे होंगे जो आइदर बीजेपी के होंगे या फिर कांग्रेस वही के सवाल या हम कर रहे थे। बहुजन हमारे साथ पार्टी एक दर्शक जुड़ रहे हैं। दोनों पार्टियों अभी से मैं rejected आपको- पीछे मैं उनके पास बताऊं- जमा हो रहे हैं। जी हमारे साथ राजेंद्र जी, एक मिनट सर, हनुमानगढ़ से राजेंद्र जी जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी आपका क्या कहना है? सर मेरा ये कहना है कि नेताओं की विश्वसनीयता की बात चल रही है सर, जी है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, आप पार्टी जो अभी अभी आई है जी कहते हैं कि ये सामाजिक क्षेत्र में जो सक्रिय लोग हैं वो इस आप पार्टी में जुड़ रहे हैं, जी या जो समाज सेवा कर रहे हैं वो लोग जी इसमें आ रहे नाटा हैं। जी ऐसा ही कह रहे हैं। जी तो देखने में ये आ रहा है कि ये वही नेता हैं तो बसपा से, कांग्रेस से, बीजेपी से, ये जी। नेताओं में से ही निकलने वाले नेता हैं। जी मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा कि कोई कार्यकर्ता ऐसा हो अच्छा। जिसने 2 साल 4 साल पब्लिक की सेवा की हो, जी। ऐसा कोई इसमें दिख रहा हो, ऐसा कुछ जी नहीं सर इसमें। जी बहुत शुक्रिया नाटा साहब। अब तो जसवंत जी जो बात कर रहे थे आप उसको खारिज कर रहे हैं कि रिजेक्टेड लोग हैं। प्रोफेसर शशि शाह भी वही अभी बात तक कर रहे करीब हैं। 70 ये तो आम आदमी अभी कह तक रहे ऐसे लोगों को टिकट दो जो किसी पार्टी में रहे ही नहीं हो, जब अभी आपकी तक- कामयाबी का अभी तक पता लगे। 70 नेता 70 उनके नेता के वो किए गए हैं। आप बताइए उनके अंदर में जिनके बारे में एक भी जिसकी छवि खराब हो, लेकिन ये या जिसने आम आदमी गलत की काम राय है किया ना, हो, आपकी- या जो आम आदमी नहीं हो, जो जिसने हमारे दर्शक अपने- हैं, मैं राजेंद्र जी खुद- सवाल कर रहे हैं, खुद वो आम अभी आदमी की राय है, नहीं, परसेप्शन सीट्स ऐसा हो पे रहा है। काम कर रहा हूँ और हम लोग उनका काम देख रहे हैं कि क्या उन लोगों ने क्या क्या काम किया है। बल्कि एक- मैंने एक- सुना एक कि अब आदमी कुछ को लोग है जाकर ना के उसको परख रहे आपके हैं। बहाने से कुछ लोग धमकी देते हैं कल्ला जी को कि यदि आप नहीं दोगे तो मैं आम आदमी से ले लूंगा Exactly, टिकट, मैं इस बात या पे कहना जसवंत जी से ले चाहूंगी। लूंगा टिकट। आप लोग जो कह रहे हैं आप- कि छवि अच्छी हो, देखिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ, छवि मान लीजिए एक्स कैंडिडेट की बहुत अच्छी है, पर उसके बावजूद कांग्रेस या बीजेपी मगर जिसमें भी वो था नहीं या दिया थी टिकट। नहीं दिया, छवि बहुत अच्छी थी फिर भी नहीं मिला 50 टिकट। 50 100 तो आदमियों ऐसे को में उनका ये पूछ के उनका क्राइटेरिया रेफरेंस ले कहने रहे से हैं नहीं कि वो देखिए कैसा क्या काम कर रहे हैं। देखिए, मतलब इसमें अंतु तो इतने बसपा- संजीदा है, मैं खुद उसके अंदर में रात को 3-3 बजे तक बैठ करके उसका आपने पूरा- तो कांग्रेस के उनका लीडर पूरा को पूरा राकेश पूरा बन्नी साहब को समझ लिया। करके कुछ- लोगों ने इनको मजाक बना लिया, 10 रुपए का ही तो करना है। देखेंगे तो अरे पार्टी में तमाशा कर डिफरेंस रहे हैं। नहीं रहेगी आपकी पार्टी मोबाइल पे मिस कॉल से भी होता है। अरे जब लड़ने वाले मेरे- आपके सामने आएंगे तब even- आपको पता even लगेगा। दीजिए, मैं एक बात अपने- कह रहा हूं, मैं फिर वापस अपने जो सब्जेक्ट पे आना चर्चा है चाहूंगा ना, मैं। अपना नाटा जो जी, चर्चा नाटा है जी, जो- मैं सब्जेक्ट पे आना चाहूंगा। हम बात कर रहे हैं चलिए। राजनीतिक दलों के नेताओं के विश्वास किया जाए क्या? हाँ, और जो विश्वास पार्टी खड़ा हो। आज राजस्थान प्रदेश में राज कर रही है, जिस पार्टी को इस देश की जनता ने 163 सीट दी है, एक ऐतिहासिक सीटें दी है,
उस पार्टी की नेता वसुंधरा राजे ने 6 महीने पहले चुनाव से बिल्कुल बीजेपी की बाइकाट कर दी थी कि मुझे नेतृत्व दोगे तो ही मैं इस पार्टी में रहूंगी, नहीं तो मैं नहीं रहूंगी। तो कहाँ बात करें? नहीं, ये किससे कहा? बिल्कुल वसुंधरा जी एक ऐसी समर्पित कार्यकर्ता है, ऐसी समर्पित नेता है कि उनकी मातेश्वरी के वो समर्पण तो 6 महीने पहले पूरे राजस्थान में खुला ओपन था ना। अपना परिवार पूरा का पूरा यादव साहब, ये गलत बात कह रहे हैं। चलिए इस पर चर्चा, एक जबरदस्ती की अफवाह किसी के बारे में नहीं, मैं व्यक्तिगत इस पर सवाल नहीं कर रहे कि वसुंधरा जी क्या कर रही है। ये पार्टी को तय करना था, उनकी पार्टी को तय करना है कि क्या करना है नहीं करना, कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। चलिए इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारा पैनल हमारे साथ बना हुआ एक बहुत ही गंभीर सवाल है कि क्या राजनेताओं पर भरोसा करना चाहिए, और ये आज का सबसे अहम सवाल है क्योंकि आज ही चुनावों का ऐलान हुआ है। तो आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। जनता की क्या राय है ये हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में देखेंगे कि जनता क्या सोचती है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम तुरंत लौट कर आते हैं। हमने सवाल पूछा था कि क्या चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद क्या नेताओं पर भरोसा करना चाहिए। महत्वपूर्ण सवाल हमने पूछा था आज, और जनता की राय हमें मिल गई है 60% लोग। बहुत महत्वपूर्ण बात है और बड़ी गंभीर बात है हमारे राजनेताओं के लिए कि 60% लोग भरोसा नहीं करते हैं, उनको लगता है कि भरोसा नहीं करना चाहिए। ये जनता की राय है। दर्शकों ने हमें राय भेजी है हमारे फेसबुक पेज पर, ट्विटर पर और firstindianews.com पर। हमारे साथ सभी राजनेता यहाँ पर मौजूद हैं अलग अलग पार्टियों के। कल्ला साहब, आपसे बात शुरू करें कि 60% लोग यदि ये सोच रहे हैं कि नेताओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए, आपको नहीं लगता ये गंभीर संकट की बात है? निश्चित रूप से आम जनता ने जो बातें कही हैं उसके मद्देनजर रखते हुए पार्टियों के जो टिकट वितरित करने वाले लोग हैं उनको साफ छवि के लोग, जो ईमानदार हों, जो जनता की सेवा करने वाले हों और जो गुड्स डिलीवर करने वाले हों, ऐसे लोगों को जनता के सामने इस सवाल को थोड़ा सा मैं पहले जोड़ूं। एक छोटी सी बात आपकी, आप जो कह रहे हैं साफ छवि वाले लोगों को टिकट देना चाहिए, ईमानदार लोगों को, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो पार्टी के अंदर साफ छवि, ईमानदार छवि के लोग हैं, क्या उनकी भी सुनवाई भी होती है पार्टी में? टिकट देना तो दूसरा मुद्दा है। मैंने जब 80 में पहली बार टिकट मांगा था तो मुझे एक नए कैंडिडेट के रूप में उतारा गया था और मेरी छवि के आधार पर मैं लगातार वहाँ पर आज भी पार्टी की स्थिति वही है। निश्चित रूप से पार्टी में अच्छी छवि को देखकर हमारे राहुल गांधी जी अच्छे लोगों को, नौजवानों को, इस बार आप देखना कांग्रेस पार्टी नौजवानों को टिकट देगी और अच्छी छवि के लोगों को टिकट देगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड नहीं हो। तो उसके आधार पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जनता उन पे भरोसा करेगी। जनता लोकसभा के चुनाव में उन्हीं व्यक्तियों पे भरोसा करती है जो अच्छी छवि वाले लोग होते हैं और जो जीत कर काम कर सकते हैं। तो जनता ने जिस तरीके से चौंकाने वाली बात कही है कि 60% नेताओं पर भरोसा नहीं है, तो भरोसे योग्य उम्मीदवारों को पार्टियां उतारेगी। और मैं कांग्रेस की तरफ से ये कह सकता हूं कि हम जनता जिन लोगों पे भरोसा कर सकती है ऐसे लोगों को चुनाव मैदान में उतारेंगे। मैं एक बात कहना चाहूंगी, अभी आपने बोला था कि हमारे कांग्रेस के लोग करप्ट नहीं थे, जो अलायंसेस वाले थे उनकी छवि थोड़ी ज्यादा खराब थी। पर यहाँ मैं दोबारा आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आप अभी जो नई अलायंसेस कर रहे हैं जिनकी छवि इतनी ज्यादा खराब है, उनको फिर आप अपने अलायंसेस का पार्ट बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको भी तो स्टैंड लेना पड़ेगा कि भाई हम ये जो बिल्कुल करप्ट अलायंसेस की बात करते, येडियुरप्पा को भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं करप्शन के आरोप में हटाया था और उसको वापस ले लिया। निश्चित रूप से आपके पास ये एक्सक्यूज है क्या? कल्ला साहब, ये एक्सक्यूज आपके काम आएगा कि बीजेपी ने जसवंत जी की पार्टी ने करप्शन अलायंसेस करने में भी पार्टियों को ये सावधानी बरतनी चाहिए। इस बात से मैं सहमत हूँ। जसवंत जी, डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि जो सलाह दे रहे हैं कल्ला साहब वो आप भी ध्यान रखेंगे? आप नए अलायंसेज आजकल ढूंढ रहे हैं। 60% लोगों ने कहा कि नेताओं पर भरोसा नहीं करना। जो सोनिया गांधी जी के बिल्कुल बगल में रहते थे उनको, पासवान जी को आपने तुरंत हड़प लिया। मेरा जो सबसे बड़ा सोचने का विषय है, 60% लोगों ने ये कहा है जी कि नेताओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए नेताओं को, पार्टी को सत्ता का लालच छोड़ना पड़ेगा, जातिवाद का लालच छोड़ना पड़ेगा, और जिस दिन ये छूट गया उस दिन 100% लोग नेताओं पर भरोसा करना शुरू कर दें। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? मैं आपसे ये सवाल नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा है, सबके ऊपर लागू हो रही है जी। हर पार्टी को सत्ता चाहिए जी। कांग्रेस तो सत्ता के लिए कहीं भी जा सकती है, किसी भी स्तर पर निकल सकती है। अरे आपने पासवान को ले लिया। हम तो जिस पासवान ने कहा कि मोदी जी ने राष्ट्र धर्म नहीं निभाया। देखो, एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं कई बार सोचता था, एक जवाब आपसे मांगता हूँ। मैं कई बार सोचता था, जो भी
देखो मैंने कई बार आप कभी सोचा, मायावती जिस जी से कांग्रेस करते हैं पार्टी लड़ाई, ने ये कहा कभी मुलायम सिंह जी कि को नजदीक डीएमके, रखते हैं, आपके पास तो कोई भी व्यक्ति आ जाए, इतना आपको बड़ा ऐसा लगता है जैसे कोई पारस पत्थर मैंने है, दो तो उदाहरण आप देखे। जिसको छू आप देंगे, सुनिए वो कल्ला सोना हो जी, जाएगा। डीएम जब कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी ने आपस में यही ये करते रहेंगे कहा या कुछ नई बात कि कर सकते हैं डीएमके अपनी? राजीव जी के हत्यारे हैं और सत्ता के लिए उसी डीएमके को तुरंत प्रभाव से अपने साथ शामिल करें। अपने पास में एक अच्छा मुद्दा है, इतना बड़ा एक काम है, डीएमके ने कभी इससे नहीं ज्यादा कहा। निम्न स्तर की जी अरे लांबा जी कांग्रेस आपसे- ने कहा था, मेरे पास कांग्रेस वक्त के बहुत कम लोगों है। ने कहा लांबा जी था। आखिरी बात आपसे आप पूछ रहा किसी हूँ, पार्टी पे आपके कोई पास आरोप नहीं तमिलवाद है। एक तरफ आप बात जी, करते हैं कि हम लोग ऊपर नाटा उठ जी के एक बात मिनट, करते हैं, लांबा जी आपस में आपके पास लालच आखिरी बात मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आपसे एक नया दिशा मिलेगी। लांबा जी क्या आपको लगता है आपकी पार्टी में तो वैसे भी ये होता है कि जो मिल जाए, जो पैसा दे, जो चंदा दे, जो ये पता कर सके? नहीं, मुझे पता नहीं ये बात आपके पास कहां से आई। बहुजन समाज पार्टी कोई भी इलेक्शन से पहले आप चाहते हो कि ईमानदार छवि के लोग बने? बिल्कुल बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी अपने मूल कार्य क्या आप अपनी पार्टी अध्यक्ष को ये कहने की हिम्मत रखते हैं? बिल्कुल पार्टी अध्यक्ष कर रही है हमारे कहने की, हमें जरूरत कहाँ है? जी। हमारी पार्टी अध्यक्ष हमारे चलिए वर्करों नाटा को महत्व देती साहब, है। सब पार्टियां तो पॉलिटिकल पार्टी बहुत लंबे इतिहास वाली हैं, सबको देख लिया। क्या आप पर कम से कम हम ये भरोसा करें कि आप अच्छी छवि, या ये रिजेक्टेड पार्टी का एक नया अभी ऑर्गेनाइजेशन, अगर मुझे बोलने दिया जाएगा तो मैं रिजेक्टेड बोलता लीडर्स हूं, का एक नया ऑर्गेनाइजेशन आप बना रहे हैं? अगर मुझे बोलने दिया जाए तो मैं बोलता हूं जी कि ये बहुत क्लियर है। जी। मैं भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आया हूं। जी। मैंने देखा, मैं भी उन 60% वाले लोगों के बीच में से हूं कि जिसने देखा कि उन पे भरोसा किया नहीं जा सकता। जी। हम क्या बना रहे हैं, कैसा हम एक छोड़ के जाएंगे, कि क्या हमारे पास में इतनी बुद्धि नहीं है कि हम एक चरित्रवान, एक लेकिन आप ये मानवतापूर्ण पॉलिसी एक तो भारत डिसाइड बना कर लो पाएं। कि आप रिजेक्टेड माल को ना लें। बिल्कुल नहीं ले रहे, फ्रेश माल आ ही नहीं सकता इनके पास। बिल्कुल नहीं ले रहे, बिल्कुल कोई कमी नहीं है अच्छे नेताओं की। ऐसे आपका इनका टिकट का रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन देना, वही लोग आप मिलेंगे आम जो आदमी, दोनों हम पार्टियों आम आदमी मैं मान बोल रहे रहा हैं, हूं। आप टिकट ले लेंगे तो हम मान ये लेंगे वापस कि आप आपस में लांछन आप की आम बात आदमी नहीं की है। बात कर रही एक है। बड़ा मुद्दा है कि नाटा जी कैसे आप जयपुर से टिकट ले लीजिए, उस दिन हम मान लेंगे कि आप- आप वास्तव में आप ना असली नहीं बात लेना, कर रही है। लांबा साहब इसमें की बात तो मत आना। टिकट हमारा लेके बेकार जयपुर का अपना कैंडिडेट आपके बर्बाद सामने कर रहे हो, आएगा, वोट आप पार्ट जयपुर मिलने का नहीं है। कैंडिडेट आपके सामने आएगा, हमारे बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे, चलिए। आप उनमें एक में भी दिखाई चलिए जिन पे बहुत विश्वास बहुत नहीं किया जा सके। बहुत बहुत इस बार धन्यवाद। एक पे उनको छांट के अच्छे चलिए देख देख के ला हमारे रहे जो हैं। पैनल है वो तो खासतौर से चाहता है कि अच्छे नेता आएं, साफ छवि वाले नेता आएं, लेकिन पार्टियों की अपनी मजबूरियां हैं और मुझे लगता है यदि यहाँ पर जो पैनल बैठा है वो सब भी अपनी पार्टी के अंदर कहेंगे तो बेहतर शुरुआत हो पाएगी और सब लोग चाहेंगे कि नेताओं पर भरोसा बढ़े, क्योंकि जमहूरियत जो है, लोकतंत्र जो है वो हमारे नेताओं के साथ चलती है। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस महापर्व में शामिल होने के लिए और जीत के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिग फाइट में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे और नए मेहमानों के साथ।